शिव गुरु को प्रणाम है, जितनी देवी देवताओं को प्रणाम है, साहब दीदी को प्रणाम है, चर्चा स्थल प्रणाम, सारे गुरु बना गुरु भाई को मेरा प्रणाम। साहब दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। जो पहला सूत्र में हम लोग को कहना है, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यह पहला सूत्र में है जो हम लोग को मन ही मन दया मांगना है। और दयालु महादेव दया करते हैं, दया उनसे मांगना चाहिए। जब गुरु बनाए हैं तो महादेव से दया हर पल हर क्षण महादेव से दया मांगते ही रहना। दूसरा सूत्र है जो चर्चा करना है, एक दूसरे से बताना है। महादेव के बारे में चर्चा करना है, बताना है, कहना है, जन जन को जहाँ भी जाए अपने गुरु की वाणी को बताना है। साहब दीदी से कैसे मिला, साहब दीदी को महादेव गुरु स्वरूप में कैसे दर्शन दिए, यही सब बारे बताना है, कहना है। कोई राह बता देता है तो वह राह पे चलना चाहिए और वह राह बहुत अच्छा होता है, पवित्र होता है, जो हम लोग को जीवन में यह 3 सूत्र आया है। दूसरा सूत्र जो है गुरु के दया ज्ञान बरसती है। हम लोग न जाने कहाँ कहाँ ज्ञान के लिए जाते हैं, मगर जो गुरु स्वरूप में महादेव आए हैं और सबको जीवन उद्धार करने के लिए आए हैं, उनसे तो हम ज्ञान मांगे, उनसे कहें हे गुरु हमें भी ज्ञान दीजिए। यह दूसरा सूत्र है जो लोगों को जितना बताएंगे, कहेंगे, गुरु काज करेंगे, गुरु काज के बारे में बताएंगे। हम 2 घंटा इधर उधर जो बैठेंगे, अपने गुरु कार्य कर लेंगे 2 घंटा में, तो न जाने कितने काल पाप कट जाता है। तो महादेव की चर्चा हम लोग को सुनना चाहिए और चर्चा के लिए सबको कहना चाहिए, बताना चाहिए। गुरु कार्य के बारे में जितना हम बताएं, कहें, उतना ही गुरु की ज्ञान होती है, दया मिलती है। एक छोटी सी कहानी है, गुरु की चर्चा में बता देते हैं। एक समय की बात है कि माता पार्वती रोज़ तालाब के किनारे पे तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए जाती थी। रोज़ का माता का काम था। एक दिन वह समय आ गया कि महादेव बोले क्या कि माता पार्वती का परीक्षा लेना चाहिए। तो उन्होंने महादेव सबसे कहें क्या ऋषि मुनि से कि हे ऋषि मुनि जाइए माता पार्वती का आप परीक्षा लीजिए। माता पार्वती का वह दिन आ गया है जो हमें पाने के लिए वह तप कर रही है, मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए। तो ऋषि मुनि ने कहा कि नहीं महादेव, हम माता पार्वती जगदम्बा को हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं, वो जगत जननी जगदम्बा है। महादेव ऐसी दया करे कि यह काम के लिए हे महादेव आप स्वयं जाए। महादेव ने उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वह समय आ गया है, माता पार्वती को तप का समय पूरा हुआ और मुझे जाना चाहिए उस जगह पे। महादेव ने एक बालक का रूप धरकर तालाब के किनारे बैठ गए और नंदी को मगरमच्छ के रूप बना के तालाब में के अंदर जाने के लिए कहें। उधर से माता पार्वती फिर तप करने के लिए वह तालाब के किनारे आ रही थी और जैसे ही माता तप करने के लिए बैठे, वैसे ही महादेव शिव गुरु बालक स्वरूप में खूब रोने लगे और कहने लगे माँ माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। अब माता पार्वती को बड़ा मन अथी हो रहा था, क्या करे हे महादेव, हम तप करें या इस बालक को बचाएं। अब उनका मन तो बेचैन हो रहा था क्योंकि वो ममता माई, करुणा माई थी, जगदम्बा जगत जननी थी। वह बालक का रोना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना तप छोड़ के और दौड़ी हुई उस बालक के पास गई तो देख रही है कि मगरमच्छ उसका पैर आधा मुंह में निगल गया था और आधा बचा हुआ था और बड़ी रो रहे थे बालक रूप में, बहुत चिल्ला रहे माँ मुझे बचाओ, माँ मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, माँ मुझे बचा लीजिए। माता करुणा माई को दया आ गई उस बालक को देखकर और माता कहने लगी कि हे पुत्र तुम कौन हो और इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह बालक बोले कि हे माँ, मैं इस तालाब में नहाने के लिए आया था
मगर जैसे ही मैं स्नान करने के लिए जा रहा था वैसे ही मगरमच्छ ने मुझे निगल गया है पैर को, आधा उनके मगरमच्छ के मुंह में चला गया था, आधा शरीर बाहर था। मुझे बचा लो माँ। अब माता पार्वती कहने लगी मगरमच्छ को कि हे मगरमच्छ, तुम इस बालक को छोड़ दो, तुम इसे नहीं खा सकते हो। मगरमच्छ ने कहा कि हे माता, आप क्यों व्यर्थ के इस बालक के पीछे अपना समय बिता रहे, ख़त्म कर रही हो। इस बालक को छोड़ दो हे माता। छठे पहर का ये जो मुझे भोजन मिलता है उसे मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो माता पार्वती बोली कि देखो, इस बालक को छोड़ने के लिए तुम क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगी, मगर इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यह बालक ही मुझे चाहिए जो मैं इससे भोजन करूं। छठे पहर का है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। छठे पहर में कोई भी रहता है उस व्यक्ति को हम नहीं छोड़ते हैं, मेरा उस समय का आहार भोजन करने का टाइम रहता है। माता पार्वती फिर कहने लगी कि हे मगरमच्छ, आप इस बालक को छोड़ दो, मैं तुमसे फिर आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। मगरमच्छ कहने लगे कि ठीक है माता, आप इतना हमें कह रहे हैं, अपना जीवन व्यर्थ क्यों कर रही हैं? अगर आप देना ही चाहते हैं तो ठीक है माता पार्वती, आप जो तप किए हैं वह तप हमको दे दीजिए, तभी जाकर हम इस बालक को छोड़ेंगे। अब माता पार्वती कहने लगी, सोचने लगी क्या करे। तब तो महादेव को पाने के लिए कर रहे थे, मैं उनसे ही शादी करूंगी, जब भी अर्धांगिनी बनूंगी तो उन्हीं की बनेगी, नहीं तो नहीं बनूंगी। अब सोच रही है माता कि क्या करे, अगर इस बालक को छोड़ देंगे और ये माँ माँ कहकर मुझे चिल्ला रहा है, और एक माँ का तो फर्ज है कि पहले सब काम करके एक बालक को, एक पुत्र को बचाना। उनका ममता तड़प रही थी कि नहीं, तब तो फिर हम किसी दिन कर लेंगे, लेकिन अगर इस बालक को यदि आज नहीं बचाएंगे तो शायद मेरा मन अपने आप कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। माता पार्वती क्या कि उस बालक को बचाने के लिए वह अपना तप मगरमच्छ को, घड़ियाल को दे दी और कहने लगी कि ठीक है, तुम ले लो मेरा तप, मगर इस बालक को छोड़ दो। माता पार्वती अपना तप उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही मगरमच्छ को वह तप मिला, वैसे ही मगरमच्छ का पूरा शरीर जो है एकदम तप से जलने लगा। अब जलने लगा तो वह कहने लगा कि हे माता, ये मुझे क्या हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है, बहुत दूसरे ढंग के हो रहा है। हे माता, मुझ पर कृपया करे, दया करे, मैं पहले जैसे था वैसे मुझे बना दीजिए, और अपना तप आप माता रख लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। और वह तप तो महादेव के था, शिव गुरु का था। माता ने बोली तुम ही तो कहा था कि आप जो दोगे, इस बच्चे को छोड़ने के लिए मैं कुछ मांगूंगा, जो आप देंगी मैं रख, तो मैंने तुम्हें तप का फल दिया। बोला हे जगदम्बा, हे जगतजननी, मुझे माफ़ कर दो। और वह माफ़ी मांगते हुए वह मगरमच्छ बिला गया और उस बालक को छोड़ दिया। वह बालक भी बिला गया। कुछ देर के लिए दोनों गायब हो गए। फिर माता देख रही है, पार्वती इधर ताक रही, उधर ताक रही, तो कहीं कुछ नहीं है। वो बालक जो था वो गायब हो गया, और जो पानी में मगरमच्छ था घड़ियाल, वो भी गायब हो गया। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे साथ हो गया, मेरा तप भी भंग हो गया, अब तो महादेव के लिए फिर से मुझे तप करना होगा। फिर माता जैसे ही आँख मूंद के तालाब के किनारे बैठी तप करने के लिए, वैसे ही स्वयं महादेव प्रकट हो गए और नंदी भी साथ में थे। महादेव ने कहे कि हे पार्वती, अब तुम्हें तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता कहने लगी नहीं नहीं महादेव, मेरा तप भंग हो गया, मैं तप नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे फिर से तप करना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके लिए आप तप कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। कहो पार्वती, तुम खरे ही परीक्षा में उतरी हो,
अब तक की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर से नंदी भी कह रहा है कि हाँ माता, जो मगरमच्छ का रूप धारण किए हुए थे वो मैं ही था, और बालक के रूप में स्वयं महादेव ही थे। देखिए माता, आप तो खरे उतर गए परीक्षा में, आपका तप आपको सफल हुआ, महादेव आपके पास आए। देखिए माता पार्वती बहुत खुश हुई, बहुत हर्षी हुई कि हे महादेव, आपकी लीला आप ही जाने, आप कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम तो आपको पा गए, आपकी अर्धांगिनी बन गए। यही सबसे मेरा बहुत बड़ा, यही सबसे मेरा उपकार है कि हम आपको अपना पति रूप में पा लिए। और इतना कहते हुए महादेव और महादेवी दोनों आपस में मिल गए, और इसी जगह हम चर्चा को विराम में रखते हैं। तीसरा सूत्र में है, जो नमः शिवाय से प्रणाम करना है 108। इसी के साथ ये गुरु के चरणों में चर्चा को विराम में रखती हूँ। अगली चर्चा के लिए दया मांगती हूँ। हर हर महा